देखिए क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप एकेडमिक में भी हैं, 9th 10th में भी हैं, तो इस सवाल को करेंगे उस तरीका से। और अगर आप कंपटीशन वाले कोई बच्चे या कोई भाई दोस्त देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के दृष्टि से इसको बताएंगे। एक तो एकेडमिक के तरीका से बता दे रहे हैं, दूसरा कंपटीशन में भी आता है सवाल, तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इसको। ये सवाल दिया है एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 3x फिर प्लस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम अगर बता दें आपको कि मूल निकालने के लिए आप लोग एकेडमिक में हैं तो आप हल लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 3x फिर प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पे आप ये करते हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं होता है, गुणांक तो 1 होता है। और यहाँ पे आप करते हैं 2 से 1 में गुणा करते हैं और गुणा कर कर लाते हैं आप 2। फिर अगर आपको जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह दिखाई देता है तो जोड़ कर लाना है -3। ऐसी कोई संख्या आपको देखना है कि जोड़ने के बाद -3 आ जाए, -3x आ जाए और गुणा करने के बाद 2 आ जाए। तो आप जानते हैं अगर 2 गुणे 1 करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यही -2x प्लस माइनस में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस में 3x। तो वही करेंगे यहाँ पे। आप करते हैं 10 के तरीका से, 9-10 के तरीका से। तो यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 2x फिर माइनस में x प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से क्या करते हैं, x को कॉमन निकालते हैं। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 2 हो जाता है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, -2 बराबर 0। अगर यहाँ तक आपने कर लिया है तो अब देखेंगे यहाँ से कोष्टक में अगर सेम मिल रहा है तो आपने सही किया है, नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। x माइनस 2 और एक कोष्टक में जो मिल रहा है उसको एक कोष्टक में लिख दिए, जो बाहर है एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो मिलेगा x बराबर 2। और x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो मिलेगा x बराबर 1। यही आपका मूल निकला है। अल्फा का एक मूल हो जाता है अल्फा का मान और दूसरा हो जाता है बीटा का मान। यही आपका मूल निकालना था कि मूल ज्ञात करिए। तो मूल आपका अल्फा बराबर 2 निकल गया और बीटा बराबर अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना निकल गया 1। यही दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण। आपको बता दें कि अगर इसको तुरंत करना है, जैसे मान लीजिए इंटर में है, आप एकेडमिक में है, 9-10 में है, तो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लड़का ट्रिक से जानना चाहते हैं वह भी जान सकते हैं। जो मेरे दोस्त भाई ट्रिक से जानना चाहते हैं वह भी जानेंगे ट्रिक क्या होता है। एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया है तो आप सबसे पहले आप जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं a हैं और यहाँ पे x के गुणांक क्या है b हैं और ये अचर पद c है। तो ये गुणांक ए बी सी होते हैं, द्विघात समीकरण के गुणांक हैं। तो इस गुणांक को लेंगे, ए का मान अगर तुलना करेंगे कुछ नहीं है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो ए का मान जो निकल जाता है 1 हो जाएगा। और बी एक्स है तो एक का गुणांक इसमें बी है तो यहाँ पर बी का मान माइनस में 3 हो जाएगा। अचर पर सी है तो यहाँ पर सी का मान 2 हो जाएगा। और इसका ट्रिक होता है अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मतलब इसके गुणांक को अगर जोड़ रहे हैं, अगर 0 आ जा रहा है तो आप कहेंगे कि ए का मूल जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी जोड़ने के बाद अगर आप 0 आ जा रहा है तो बोलेंगे ए का मूल आपका 1 हो जाएगा, अल्फा या बीटा का मूल जो होता है 1 हो जाएगा और दूसरा मूल होता है सी अपान ए। सी अपान ए तो देखिए एक मूल 1 निकल गया पहले से पता है और दूसरा मूल निकाला है तो बी सी अपान ए। पहले जोड़िए, यहाँ पे ए का मान कितना निकला है, 1 निकला है तो 1 लिखेंगे, प्लस बी का मान आपका 3 निकला है माइनस में तो -3 लिखेंगे। और सी का मान कितना निकला है, 3 निकला है, 2 निकला है तो 2 लिख देंगे। जोड़िए तो 1 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो -3 प्लस में 2 -3 2 और 1 कितना होगा 3 और -3 काटेंगे तो 0 आ गया। देखिए 0 आ गया तो कुछ नहीं, ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक अल्फा का मान 1 और बीटा का मान निकालेंगे तो सी अपान सी का मान निकाले हैं 2 और ए का मान निकाले 1, 2 एकम 2 भाग देंगे तो 2। देखिए बीटा का मान निकल गया 2 और हम इस तरह भी किए हैं तो अल्फा का मान हमारा कितना निकला है 2 निकला है और बीटा का मान कितना 1 निकला है। ठीक हुई है, अल्फा का मान आपका निकल गया है यहाँ पे 1 और बीटा का मान 2। इधर उधर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इसमें कोई हो सकता है क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो इसमें x का देखेंगे घात कितना है 2, 2 घात है तो इसके मूल 2 को निकलेंगे। यही आपको एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर फिर प्लस में 2x प्लस 1 बराबर 0 देगा। तो त्रिघात क्या है, त्रिघात समीकरण है। इसमें x की अधिकतम घातें 3 है, अधिकतम घातें 3 है तो इसमें 3 को मूल लिख देंगे अल्फा बीटा और गामा।